राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। हर बार की तरह आज भी लेकर आया हूं मैं आपके लिए एक कहानी जो है आज हॉरर स्टोरी पर आधारित। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले के एक छोटे से गांव की। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरी कहानी का आनंद ले सकें। और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करें, सब वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इस कहानी सीमा नाम की लड़की है जिसके साथ ये घटना घटी है। और सीमा के दो भाई हैं जो बाहर जॉब करते हैं, और सीमा के पापा सरकारी नौकरी पर हैं जो ये भी घर से बाहर रहते हैं। और सीमा की मम्मी जो घर पर रहती है। घर पर सीमा और सीमा की मम्मी रहती है। तो सीमा मेडिकल का कोई कोर्स कर रही है। रोज सुबह अपना कॉलेज जाती है, पढ़ाई करके आती है। तो हर बार की रोज की तरह ये आज भी कॉलेज के लिए तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकली। कॉलेज पूरा होने के बाद शाम को जब ये घर लौट रही थी अपने दोस्तों के साथ, तो इन्होंने सोचा पहले कुछ खा पी लेते हैं कैंटीन में, जब भी घर चलते हैं। तो कैंटीन में जाकर इन्होंने कुछ खाया और घर के लिए ऑटो पकड़ने के लिए जब ये कैंटीन से निकली तो रास्ते में सड़क पर पहुंचने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इन्हें किसी ने आवाज लगाई हो पीछे से कि सीमा। सीमा ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं। सीमा को लगा कि ऐसे ही कुछ हुआ होगा, किसी और ने लगाई होगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने आवाज लगाई हो। तो सीमा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो सीमा को ऐसा लगता है कि जैसे सीमा के बालों में से हवा लगी है। सीमा ने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या हवा चली थी, कोई आंधी सी आई। बोली नहीं। तो सीमा बोली मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अभी पीछे से बालों में से किसी ने पंखा ऑन कर दिया हो एक साथ। बोली नहीं, कुछ भी नहीं है। तो भी ऐसे ही डरती रहती है। अभी कह रही थी कोई आवाज लगा रहा है, फिर कह रही है कि बालों में हवा लगी। तो सीमा घर पहुंच जाती है, पर सीमा के दिमाग में वही बात कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो जब सीमा घर पर रात को अपने पढ़ रही थी तो सीमा को ऐसा लगा कि जैसे सीमा के बराबर में कोई बैठा है। सीमा ने पीछे मुड़कर देखा, आसपास देखा, कोई नहीं। खाना पीना खाने के बाद रात को सीमा अपने कमरे में जाकर सोने के लिए बैठी। जब कमरे में जाकर बैठी तो सीमा ने देखा कि कोई उसके सामने जैसे कोई आदमी परछाई सी बनी हो, एक साथ परछाई बनी और वो खत्म हो गई। सीमा ने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी अभी मुझे ऐसा लगा कि कमरे में कोई है। सीमा की मम्मी बोली आज तूने कोई फिल्म देखी है। तो नहीं मम्मी, मेरी बात का विश्वास करो, मुझे अभी कोई कमरे में लगा कि कोई है। मम्मी बोली चल ठीक है, एक काम कर, हनुमान चालीसा का पाठ कर और सो जा। सीमा सो गई। फिर अगले दिन भी सीमा के साथ ऐसा ही होता है कि सीमा बैठी है। सीमा को ऐसा लगता है कि जैसे कोई बराबर में है, कोई उसके साथ चल रहा है। किचन में खाना बना रही है तो सीमा को ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ ही कोई खड़ा है, पीछे खड़ा है, कभी बराबर में खड़ा है। तो सीमा ने अपनी मम्मी से बताया मम्मी को मुझे ऐसे ऐसे लगता है। मम्मी बोली तो एक काम कर, आज पंडित जी के पास चलते हैं और पंडित जी से धागा बनवा के ले आते हैं, वो कुछ देंगे जिससे तुझे डर लग रहा है वो सही हो जाएगा। तो पंडित जी के पास पहुंचने के बाद पंडित जी के पास जाते हैं और ये एक पंडित जी इनको धागा देते हैं बना के कि इसे गले में बांध लेना, अब डर नहीं लगेगा। तो सीमा उसे गले में बांध लेती है। 7-8 दिन होते हैं। सीमा छत पर बैठी थी और पढ़ रही थी। सर्दियों का मौसम था।
सीमा पढ़ते पढ़ते जब 2-3 घंटे हो गए, सीमा ने बताया कि जब मुझे 2-3 घंटे हो गए थे वहां पर, तो जैसे ही मैंने सामने देखा, जीने के जो मेरे जीना है हमारा, उसके गेट पर एक आदमी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में कोई खड़ा मुझे दिखाई दिया। मैंने एक साथ डर की वजह से मेरी चीख निकली और नीचे भागी मैं, नीचे जैसे कि मम्मी के पास चलती हूँ। और मम्मी के जब मैं जीने में पहुंची, जीने के गेट पर पहुंची, तो वही आदमी मुझे जीने के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। उधर मम्मी मेरी आ रही थी मेरी आवाज सुनकर। मम्मी जीने के पहली सीढ़ी पर थी। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ऊपर मत आना, ये आदमी खड़ा है यहाँ पर कोई। मम्मी ने कहा कि कौन है, कोई भी नहीं है। तो सीमा कहती है कोई, देखो आपको नहीं दिख रहा, वो खड़ा है। तो 1-2 मिनट बाद ही वो आदमी, जो परछाई थी, वो गायब हो जाती है वहां से। सीमा नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद सीमा ने बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा है। सीमा की मम्मी ने अपनी सीमा के पापा पर फोन करा कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ हमारे साथ, आप आ जाओ। दोनों भाइयों के पास फोन कर दिया सीमा के। तो सीमा के ये कहते हैं कि ठीक है हम आते हैं, संडे में आएंगे। 2 दिन बाद संडे था। तो एक दिन सीमा अपने कमरे में बैठी थी रात को। रात को जब वो बैठी थी, सीमा की मम्मी अपना खाना बना रही थी। सीमा की मम्मी खाना बना रही थी, तो सीमा के कमरे से आवाज आई जैसे कोई शोर मचा रहा होगा। सीमा की मम्मी ने देखा अंदर जाकर कमरे में, तो सीमा ने अपने बाल बिखेर रखे थे और बेड पर बैठी हुई हिल रही थी बहुत तेज तेज। सीमा की मम्मी डर गई और डरने के बाद वो अपने पड़ोस से बताया, पड़ोस में किसी को, वो भी आ गए। सीमा के हाथ पैर पकड़े उन्होंने, सबने आकर सीमा से पूछा। वो नहीं बोला, शोर मचाती रही, सिर्फ ही हा हू करती रही ऐसे ही। तो सीमा की मम्मी ने इनके पास फोन करा, अपने सीमा के पापा के पास और भैया के पास भी। वो कहते हैं कि ठीक है हम आते, सुबह ही आ जाएंगे। तो इन्होंने कैसे ही करके रात बिताई, सीमा ने और सीमा की मम्मी। वो आत्मा सीमा के अंदर ही थी। कुछ टाइम के लिए जाती और फिर आ जाती। सीमा के जो पड़ोसी थे, सीमा की मम्मी ने वो रोके रखे रात को कि मैं अकेली हूँ, घर पर कोई नहीं है, आप ही मेरी हेल्प करो। तो वो रुके, इनके चाचा ताऊ थे, वो रुके रहे। उन्होंने सीमा को देख रेख में रहे। कभी सीमा सही हो जाए, कभी फिर अपना ऐसे ही। तो अगला दिन हुआ, सीमा के पापा भी आ गए और सीमा के दोनों भाई भी आ जाते हैं। आने के बाद जब ये देखते हैं कि सीमा का जो बॉडी थी वो बहुत ही अलग हो चुकी थी पहले से। रात रात में ही सब कुछ बदल गया सीमा में। दांतों में भी छेद हो गए, गैप हो गया बहुत। और आंखें भी कुछ अलग सी, लाल लाल आंख सारी, चारों तरफ से लाल ही लाल, जैसे कितना खून उतर गया हो आंखों में। तो ये आते हैं और सीमा तुरंत उनके आने के बाद ही और जोर जोर से हिलने लगती है। जो पकड़ रखा था सीमा को, वो सब सीमा ने हमने छुड़ा दिया, दूर फेंक के मारे सब। तो सीमा का भाई आके बोला कि मम्मी, इसे सीमा को डॉक्टर के लेके चलते हैं, इसे कोई मेंटली प्रॉब्लम है। तो सीमा के पास बैठा था सीमा का भाई। सीमा उसकी गर्दन पकड़ के कहती है, तू लेके जाएगा मुझे डॉक्टर के पास। सीमा के छोटे भाई ने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं सीमा के पास बैठा था और कह रहा था कि डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो ये तभी बोली मेरे से, तू लेके जाएगा मुझे डॉक्टर के पास। तो मैं बहुत डर चुका था। मैं बोला इसके तो कुछ अलग ही है। और जैसी ये हरकतें कर रही थी उस समय, हमें ऐसा लगा कि जैसे फिल्मों में
90-20 लंदन में जो आत्मा होती है वो उड़ने लगती है, कभी दीवार पे चलती है। कि मैं ये सोच रहा कि ये सीमा भी ऐसे ही ना उड़ने लगे, बेड कभी हमारा भी उड़ने लगे। कि मुझे भी बहुत डर लगने लगा। कैसे ही करके हमने कुछ समय बिताया और पापा आए तुरंत। पापा को आने के बाद ही हम एक पंडित जी के पास गए जो हमारे घर से तकरीबन 12-13 किलोमीटर थे। हमने सीमा को गाड़ी में बैठाया। जैसे ही हम सीमा को गाड़ी में बैठा रहे थे, वो उसमें इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत आ गई पता नहीं कहाँ से, कि हम 4 जने भी सीमा को गाड़ी में नहीं बैठा पाए। बहुत ही जोर लगाने के बाद हमने सीमा के हाथ पैर बांधे और सीमा को गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में डालने के बाद हम भगत जी के पास पहुंचे, उनके पंडित जी के पास। उन्होंने देखा, तो वहां जाने के बाद सीमा बिल्कुल नॉर्मल हो गई। कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, मैं तो ठीक हूँ। उन्होंने देखा, पंडित जी ने, वो बोले चलो ठीक है, हो जाएगी सही। उन्होंने मुझे भभूति वभूति दी और लगा के दिया कि अब ये कुछ नहीं होगा, सही है, नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है, ले जाओ। और जैसे ही हम सीमा को रात को घर लेकर आते हैं, सीमा फिर वही अपनी हरकतें स्टार्ट कर देती है घर में। और हम जैसी ही रात होने लगती है, वैसे ही उसकी हरकतें और ज्यादा बढ़ने लगती है। हम सब टेंशन में कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो ये दोनों भाई बैठे ही रहते, तभी इनके पास एक फोन आता है, इन्हीं के रिश्तेदारी में से। ये बात करते रहते हैं, तो फोन पे आता है कि एक हमारे यहाँ पंडित जी हैं, भगत जी हैं, उनको दिखा लो आप, सुबह ले आना इनको और सीमा को दिखा लेना, क्या पता वो सही हो जाए, सीमा यहाँ का वो भगत जी सही कर दे सीमा को। तो वो कहते, दोनों भाई कहते हैं ठीक, हम सुबह होते ही हम सीमा को लेकर आएंगे वहाँ। कैसे ही हम बस रात बिता लें अपनी, और फिर देखते हैं सीमा के हाथ पैर, जो खाट थी, खाट पे लिटा रखी थी, हाथ पैर दोनों बांध दिए उस पर। रस्सी भी सीमा ऐसे तोड़ रही थी कि जैसे धागा। सीमा के छोटे भाई ने बताया कि अनिल भाई, सीमा को देखकर ऐसा लग रहा था हमें कि इसमें जैसे कि 10 आदमी की ताकत है। अगर हम इसके रस्सियों से हाथ बांध रहे थे, तो रस्सियों को ऐसे तोड़ रही थी जैसे कोई धागा तोड़ देते हैं ऐसे। तो फिर हमने उन्हीं के पास फोन करा, जो हमारे रिश्तेदार थे, रिलेशन में थे, कि इसकी तो तबीयत और बिगड़ रही है, क्या करें, हमारे पे कंट्रोल नहीं हो रहा बिल्कुल भी। बहुत ही परेशान हो गए हम। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं उनसे पंडित जी से बात करता हूँ, भगत जी से बात करता हूँ, बताता हूँ। तो जैसे ही वो अपने बात करते हैं फोन पर उनसे, तो वो जो भगत जी होते हैं वो कहते हैं कि आप एक काम करो, कॉन्फ्रेंस पे ले लो, मेरी बात कराओ। और हमने जैसे उन्हें कॉन्फ्रेंस पे लिया और बात कराई, सीमा के कान पे लगाया मोबाइल, और उन्होंने कुछ मंत्र बोला, तो सीमा और जोर से वो आवाज निकालने लगी तरह तरह की, कि मैं इसको लेकर जाऊंगी, ये करूंगी, तुम कोई नहीं छुड़ा सकते मुझे इससे, जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसको भी लेके चली जाऊंगी, नई नई तरह की बात बोल रही थी वो सीमा। उसके अंदर जो आत्मा थी, पता नहीं कौन थी, हमारी भी समझ नहीं आया क्या था, हमारे साथ क्या हो रहा है। हमने तो पहली बार ऐसा देखा है, फिल्मों में ही देखा था सिर्फ। उसके बाद हमने आज देख रहे हैं तो घर में हम बहुत डर रहे थे सब। तो जब पंडित जी ने सीमा के वो कान पर मोबाइल लगवाया और उन्होंने मंत्र पढ़े, तो सीमा और जोर जोर से हिलने लगी कि तुम, मुझे कोई नहीं रोक सकता इसे ले जाने से, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो हमें ये तो लग गया कि हाँ भाई कोई आदमी है। तो पंडित जी ने बोला कि एक काम करो, आप इसके फोन को इसके छाती पर लगाओ, छाती पर रख दो फोन को। हमने फोन छाती पर रख दिया।
छाती पर हाथ पैर बांध ही रखे थे उसके। और जैसे ही हमने छाती पर फोन रखा तो वो और जोर जोर से हिलने लगी, दूर बहुत ही ऊंचे ऊंचे उछलने लगी, हाथ पैर बांधे हुए भी। वो खाट से बहुत ऊंचे उछल रही थी सीमा। तो तब हमने पंडित जी से कहा कि हम इसे अभी ले आए। पंडित जी बोले नहीं, मैं यहीं से कंट्रोल कर दूंगा, आप सुबह को ले आना, रात रात आपकी कट जाएगी वहीं पर। तो पंडित जी ने कहा कि आप एक काम करो, एक बोतल लो खाली, और लड़की की उंगली को, उस कन की उंगली को उस बोतल में डाल दो और पकड़ लेना कसकर। तो हमने ऐसे ही करा जैसे उन्होंने बताया पंडित जी ने। फोन हमने उसके कान पर लगा दिया सीमा के, और कन की उंगली में उसकी कन की उंगली बोतल में डाल दी। और कन की उंगली बोतल में डालने के बाद जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ने स्टार्ट करे, हम दोनों भाई, हमारे पापा और हमारे ताऊ जी, हम चारों ने सीमा को पकड़ रखा था, और मम्मी ने फोन को सीमा के कान पर लगा रखा था। हम चारों को इतनी दूर फेंक के मारा सीमा ने कि जैसे कि हम कागज के बने हों और वो ही बस पत्थर की है, उसी में जान है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं। हम चारों को उसने फेंक के मारा बहुत दूर, उसमें इतनी ताकत थी सीमा में। तो हम देखते ही रह गए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। सीमा का छोटा भाई बताता है कि अनुज भाई, हम चारों ने खूब कोशिश कर ली कि उस बोतल में हम सीमा की उंगली डाल दें। हम चारों उस बोतल में सीमा की उंगली को ना डाल पाए, और पंडित जी बोले कि तुम पर नहीं होगा, अब एक काम करो कि आप जो मैं बता रहा हूँ उस काम को करो, और सुबह को सुबह ही इसे यहाँ ले आना मेरे पास। तो पंडित जी ने कुछ बताया करने के लिए कि ऐसे ऐसे कर दो, रात रात कट जाएगी, ये शांत हो जाएगी, इसके पास आने की नहीं आती है ये। तो हमने वो कर दिया, सीमा शांत रही पूरी रात। सुबह 4 बजते ही हम गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। उधर से वो भाई भी आ जाते हैं जिन्होंने भी बताए थे पंडित जी। हमारे घर से कुछ 50-55 किलोमीटर इनका घर था, पंडित जी का। हम वहां पहुंचते हैं। पंडित जी को देखकर सीमा उनको घूरने लगती है। पंडित जी कहते हैं कि बैठ जाओ। हम सब बैठ गए वहां पर। बैठने के बाद पंडित जी ने पूछा सीमा से कि कौन दिखता है तुझे। सीमा ने बताया कि एक आदमी है, सफेद शर्ट और काली पैंट जो पहने हुए है, और जहां भी मैं देखती हूँ वही मुझे दिखता है। पंडित जी बोले अब तुझे कहाँ दिख रहा है, वो कहाँ खड़ा है बता। कि वो खड़ा पेड़ के नीचे। एक पेड़ था, आम का पेड़, उस पेड़ के नीचे था वो आदमी। नु कहाँ पर खड़ा है, नु वो खड़ा सामने। नु बुलाओ उसे। पंडित जी बोले कि बुलाओ उसे। बोली मैं कैसे बुलाऊं, मेरे कहने से नहीं आएगा। पंडित जी बोले बुला तो सही। सीमा बोली ठीक है देखते हैं। पंडित जी ने सीमा की अपना पूजा पाठ करी, जैसे भी कुछ करना था उन्होंने, और सीमा का हाथ पकड़ा और बोतल में डाला, उंगली बोतल में डाली और मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए। सीमा का हाथ सिर्फ पंडित जी ने पकड़ रखा था, जो कुछ भी नहीं कर पाए, और वो मंत्र पढ़ रहे थे अपने। उसके शरीर में आने के बाद वो हरकतें करने लगा वही रात वाली। सीमा का हाथ सिर्फ पंडित जी ने पकड़ा हुआ था, और उससे सवाल जवाब कर रहे थे कि कौन है तू, कहाँ से आया। उसकी सारी हिस्ट्री उससे पंडित जी ने पूछ ली। हम सब ने भी उससे पूछा, जो जो हमें पूछना था उसने सब कुछ बता दिया कि कहाँ से था, कहाँ से आया, कहाँ से इसकी सीमा के साथ हुआ, कितने दिनों से है। कि जब उसने बताया कि मैं 4 महीने से इसके साथ हूँ, तो हम सबकी सिट्टी विट्टी गुल हो गई वहाँ पर।
जब उसने बताया कि 4 महीने हो गए मुझे इसके साथ। तो पंडित जी बोले तो जब 4 महीने से है तो शरीर में इतने दिन बाद क्यों आया? कि मैं तो इसे अंदर से ही खोखला कर रहा था, अंदर से ही अपने साथ ले जाऊंगा इसे, और धीरे धीरे इसे अंदर से खोखला करके इसे अपने साथ ले जाता मैं। कि ले जा, तो पंडित जी बोले कि ठीक है ले जा, अपने साथ ले जा। बोला नहीं, अब नहीं ले जा सकता। क्यों? अब तुम मुझे जाने नहीं दोगे इसके साथ। पंडित जी ने कहा कि ले जा, अगर तुझमें इतनी ताकत है तो ले जा सीमा को अपने साथ। तो बोला नहीं, तुम एक काम करो, मुझे छोड़ दो, मैं अभी से परेशान नहीं करूंगा। पंडित जी बोले नहीं, तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। वो पंडित जी से खुशामद करने लगा बहुत, जो आत्मा थी, कि नहीं मुझे छोड़ दो, मैं अभी से परेशान नहीं करूंगा, मैं इसके पास नहीं आऊंगा, दूर चला जाऊंगा। तो पंडित जी ने सीमा की उंगली जो बोतल में डाली हुई थी वो उसमें डाली, और अपने मंत्र पढ़ने स्टार्ट करे, और उस आत्मा को उस बोतल में कैद कर दिया, ढक्कन लगा के रख। 5-10 मिनट बाद सीमा को होश आया। सीमा से पूछा कि अब तुझे कहाँ दिखाई दे रहा हो? जो आदमी तुझे देखता है, परछाई देखती है कि बोरा बोतल में अंदर बंद है। न वही है, हाँ। तो तब जाकर पंडित जी ने सीमा का उपचार किया, हमें तसल्ली हुई कि अब हम सब सेफ हैं, सब ठीक है। आज भी हम उन पंडित जी का एहसानमंद हैं कि उस समय से हम उन पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी उस मुसीबत को हमसे दूर कर दिया। वो समय ऐसा था कि हम रात दिन सोने के लिए तरस गए थे, रात को भी दिन में भी, हर समय इसके सीमा के शरीर में आती रहती थी वो आत्मा, और उसे परेशान करती थी। तब पंडित जी ने कुछ उपाय बताए कि ऐसा ऐसा कर लेना, तो अब सीमा नॉर्मल है। 1 महीना लगा सीमा को अपना रिकवर होने में, जैसे वो पहले थी ठीक ठाक है। तो आज की कहानी सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करें। राधे राधे।